हेलो दोस्तों, स्टडी मस्ती यूनिक में आप सभी का स्वागत है। आज हम नदियों से संबंधित बात करेंगे। भारत की प्रमुख नदियां जो हैं उनके बारे में बात किया जाएगा। तो आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, पहला क्वेश्चन क्या है। और क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी है, उत्तर में आपको दिख रहा होगा, सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। ठीक, अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, 2525 किलोमीटर है। यह भारत के 5 राज्यों से मिलती है: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। ठीक, 5 राज्यों से होकर गंगा नदी गुजरती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अलकनंदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ठीक, अलकनंदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ये देख लीजिए, यहाँ पे इमेज भी लगा दिया हूँ। अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम जो है वो दिखा है। तो अलकनंदा, इसका उत्तर है संतोपत हिमानी। ठीक, और संतोपत हिमानी ये अलकनंदा नदी है। अगला ये यहाँ पे डिटेल्स में देख लें। अलकनंदा का उद्गम चमोली में संतोपथ ग्लेशियर से हुआ है। इसका प्राचीन नाम विष्णु गंगा है। विष्णु प्रयाग, विष्णु गंगा और धौली गंगा के संगम पर स्थित है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है? कर्क रेखा को काटने वाली कौन सी नदी है जो 2 बार काटती है? तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है? तो हाँ, नीचे उत्तर देखेंगे। हाँ, दो PDF में नीचे चला गया है, तो देखते हैं। ये है माही नदी। इसको महानदी नहीं, ये माही नदी इसको कहते हैं, जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसको डिटेल्स में थोड़ा देख लेते हैं। माही नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और राजस्थान और गुजरात से होकर बहती है और खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है, जो अरब सागर में जाकर गिरती है। कर्क रेखा 2 बार पार करने वाली एकमात्र नदी है। कर्क रेखा को जो 2 बार पार करने वाली माही नदी है, यह भारत की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु जल समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ? सिंधु जल समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ? तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ। ठीक है, अब यहाँ इसका डिटेल में देख लेते हैं इसको। भारत और पाकिस्तान के बीच नदी के पानी के वितरण के लिए 1960 में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसमें 3 पूर्वी नदियों रावी, सतलज और ब्यास भारत को दिया गया था और 3 पश्चिमी नदियां सिंधु, चिनाब और झेलम का नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्यास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ये ब्यास नदी का चित्र लगा दिया गया है, यह है ब्यास नदी। तो ब्यास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये रोहतांग पास से होता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए डिटेल्स में देख लेते हैं। ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है। इसका पुराना नाम बिपाशा था। इसका नाम महर्षि वेद व्यास के नाम पर रखा गया है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, मैं इसमें ऑप्शन नहीं दिया हूँ, डायरेक्ट जो है आंसर ही बता दे रहा हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब। ठीक, और चिनाब की सहायक नदियाँ जो है, ये जो है सिंधु नदी की सहायक नदियाँ बताया जाता है रावी, सतलज, ब्यास और झेलम। लेकिन ये चिनाब की सहायक नदियाँ मुख्य रूप से ये चिनाब की ही सहायक नदियां हैं, जो रावी, सतलज, ब्यास और झेलम है, जो ऊपर मैं लिख दिया हूँ। ठीक, ये सहायक नदियाँ। वैसे तो मतलब सिंधु नदी की बताया जाता है चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास और झेलम, लेकिन ये चिनाब की ही सहायक नदी है, रावी, सतलज, ब्यास और झेलम। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर किन 2 नदियों के संगम पर स्थित है? इंदिरा गांधी नहर किन 2 नदियों के संगम पर स्थित है? तो यह है उत्तर सतलज और ब्यास। ठीक, सतलज और ब्यास नदी के
संगम पर स्थित है। ठीक, तो इंदिरा गांधी नहर हरके बैराज के पास ब्यास और सतलज नदी के संगम से निकलती है। भारत की सबसे लंबी नहर है। मुख्य नहर की लंबाई 649 किलोमीटर है। यह नहर मुख्य रूप से पश्चिम राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर जिलों की सिंचाई करती है। ठीक है, ये हो गया। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8वां क्वेश्चन। 8वां है, माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? माजुली नदी किस द्वीप पर स्थित है? तो यह है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र इसका आंसर है, ब्रह्मपुत्र। ठीक, इसका डिटेल पढ़ लेते हैं। माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र पर स्थित है। यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। यह आसाम राज्य में स्थित है। ठीक, 10वां क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत और चीन में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत और चीन में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सांगपो। ब्रह्मपुत्र नदी को चीन और तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सांगपो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र नदी है, इसका चित्र हम लगा दिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में खूनी नदी किस नदी को कहते हैं? भारत में खूनी नदी किस नदी को कहते हैं? ये देखिए, इसमें जो है इस तरह का पानी होता है, थोड़ा लाल टाइप का होता है। तो इसका सही आंसर है लोहित नदी। ठीक, लोहित नदी को खूनी नदी कहते हैं। इसका डिटेल देख लेते हैं। लोहित नदी तिब्बत के जयलछू नामक पर्वत से निकलती है। अरुणाचल प्रदेश और आसाम में तीव्र वेग के कारण यह नदी अपने साथ लाल मिट्टी लाती है, इसलिए इसे खूनी नदी कहा जाता है। ठीक, यही इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंगा नदी को किस वर्ष भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया? गंगा नदी को किस वर्ष भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया? तो इसका सही आंसर है 2008 में उत्तराखंड के हाई कोर्ट द्वारा। ठीक, गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था उत्तराखंड के हाई कोर्ट द्वारा। इसका एक और डिटेल्स में देखते हैं। गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। और उसके बाद में यह गंगा डॉल्फिन को वर्ष 2009 में भारत सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई थी। गंगा डॉल्फिन को वर्ष 2009 में भारत सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई थी। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। चलिए, धन्यवाद।